गाइस देखो, जितना चार्ट्स आप लोगों को इजी लग रहा है, चार्ट्स एक्चुअल में उतने इजी नहीं है। आप समझो मेरी बात। ठीक है। हम लोग चार्ट को अलग अलग नजरिए से देखने वाले हैं गाइस। ठीक है। हम लोग चार्ट को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो अगर मुझे कहीं पे कोई जोन को ड्रॉ करना है, अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है पर्सनली चार्ट के ऊपर, तो गाइस उसके लिए मुझे सबसे पहले तो चार्ट देखना आना चाहिए सही से। अगर मुझे वही नहीं आएगा तो चीजें कुछ काम नहीं करेंगी सही से। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। आज हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। गाइस आज हम ट्रेंड्स को देखने वाले हैं। हम लोग आज टाइम फ्रेम को देखने वाले हैं फिर से। हम लोग आज फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे आज। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ गाइस, जो चार्ट के टूल्स हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और कैंडल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है एवरीवन। मैं भी फिर से आखिरी बार पूछ रहा हूं आप लोगों को, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ है क्या? मुझे लगता है कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ और है जो इसमें कवर नहीं होने वाला आपको लगता है? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। इट इज माय रिक्वेस्ट। जल्द, अगर नहीं है तो फिर जल्दी से वन टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली। एवरीवन, मुझे ना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो गाइस, अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा पता है? आधे घंटे में सेशन खत्म कर दूंगा। मुझे ये नहीं है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो सीखने में। प्लीज। हम्म। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। तो गाइस देखो, कल के भी सेशन में हमने देखा था ये चीज, अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अपने पास टोटल 3 ट्रेंड्स हैं। ठीक है, वी हैव टोटल 3 ट्रेंड्स। एक है मेरा अप ट्रेंड, एक है मेरा डाउन ट्रेंड, और एक है मेरा साइडवेज। ठीक है। अभी एक चीज देख रहा है, अगर आपको अप ट्रेंड पकड़ना है, अगर आपको चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड पकड़ना है, मेक श्योर करो कि आप वी कैन मार्क अप ट्रेंड बाय फाइंडिंग लोवेस्ट एरिया ऑफ चार्ट। एरिया ऑफ चार्ट। ठीक है, अगर मुझे अप ट्रेंड ढूंढना है तो मुझे चार्ट के लोवेस्ट एरिया से मार्किंग शुरू करना है। ठीक है। अगर मुझे डाउन ट्रेंड ढूंढना है, वी कैन मार्क डाउन ट्रेंड बाय फाइंडिंग हाईएस्ट एरिया ऑफ चार्ट। ठीक है गाइस एवरीवन, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करो। अगर मुझे अप ट्रेंड चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, अप ट्रेंड कब शुरू होगा? जब डाउन ट्रेंड खत्म होगा। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल कि आपका चार्ट ऐसा नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपका चार्ट है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ट आपका देखो ऐसे ऊपर जा रहा है। ये आपने लो पकड़ा, ये ऊपर गया, फिर पैसे देखो लो पकड़ा, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर पैसे देखो लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर पहले लो बनाया, ऊपर गया। और ये सब हाई है, ये सब हाई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। क्लियर है ना सबको ये वाला? एवरीवन, ऑल ऑफ यू। मैम आई थिंक आपका आज पहला दिन है राइट मेरे क्लास में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? हाँ, मदनी,
17। हाँ गाइस, ये वाला क्लियर हुआ सबको अभी? ये वाला पार्ट एक बार मुझे प्लीज रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में कि अप ट्रेंड कैसे ढूंढना है। या मैम एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मंडे से ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। कैसे बीच में आओगे ना मैम तो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, आप मंडे से ज्वाइन कीजिए इवनिंग 7 o'clock को, प्रॉपर आपको चीजें समझ में आएंगी बेसिक से मैम। ठीक है, या तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, अभी डाउन ट्रेंड को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी जब मेरा अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड कब होगा? जब अप ट्रेंड मेरा खत्म होगा। तो ये कैसे होगा? ये देखो, ये आपका डाउन ट्रेंड होगा चालू, ऐसे नीचे आ रही है प्राइस, दिख रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? ये देखो, ये डाउन ट्रेंड है आपका। अब यहाँ पे देखो, ये है, अगर आप देखोगे ध्यान से भी यहाँ पे, ये है आपका लो, ये है आपका हाई, 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 दिस इज योर लो एंड दिस इज योर हाई। ठीक है, हाँ एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया राइट अभी सबको? ये अगर मुझे डाउन ट्रेंड पकड़ना है तो मुझे चार्ट के हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ना है, अगर मुझे अप ट्रेंड पकड़ना है तो मुझे चार्ट के लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। साइडवेज का मतलब क्या? प्राइस एक ही एरिया में घूम रहा है, प्राइस एक ही एरिया में घूम रहा है, इसको हम अवॉइड करते हैं गाइस। ठीक है, अभी के लिए तो इसमें ट्रेड करना ही नहीं है, इसमें ट्रेड करना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूं अपना एंजल वन का। रियली सॉरी गाइस, अभी एक रैंडम चार्ट है अपने पास बजाज फिनसर्व का। ठीक है, एक रैंडम सा चार्ट है मेरे पास अभी बजाज फिनसर्व का, डेली टाइम फ्रेम पे ये। ठीक है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। अभी आप एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है? ये चार्ट आपको क्या दिख रहा है? साइडवेज दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ? मैम आप रिकॉर्डिंग देखिए एवरीवन, ये साइडवेज दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सौरभ यार, दोनों नहीं हो सकता कभी भी, या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा बॉस। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये तीन ही चीजें हैं चार्ट के ऊपर गाइस, अंडरस्टैंड? हेलो? अच्छा, मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। हम्म, अब बताओ मुझे, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या है? अब बताओ मुझे आप। साइडवेज, या सही हो आप लोग गाइस? प्राइस अपना ये साइडवेज है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर आपको मुझे अगर आप लोग को स्विंग ट्रेड करना है ना गाइस, तो आपको ना ज्यादा पुराना डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है। आप एक 5-6 दिन का या एक महीने का भी डेटा देखोगे तो इनफ है। ठीक है, तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका प्राइस का बिहेवियर बताऊं, तो लास्ट बहुत दिनों से ये प्राइस जो है ना, एक 100 रुपीज के एवरेज में रुका हुआ है। एवरीवन, दिख रहा है आप लोगों को? ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये चीज, आप सी दिस, ये देखो, ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे आ रहा है। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ, एक बार प्लीज अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि यस आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। ठीक है, तो साइडवेज वाला पार्ट सबको क्लियर है अभी एवरीवन? डन। अभी यहाँ पे एक दूसरा रैंडम देख लेते, स्टॉक उठा लेते हैं हम लोग अभी। डुग डुग, एक सेकेंड ना, हम लेते हैं यहाँ पे हिंडाल्को ले लेते हैं। चलो हिंडाल्को को देखते हैं हम लोग। परफेक्ट। हिंडाल्को का क्या स्टेटस है बताओ गाइज? अभी आप लोग मुझे, हिंडाल्को क्या कर रहा है? हिंडाल्को क्या कर रहा है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या चल रहा है हिंडाल्को में बताओ एवरीवन? हिंडाल्को क्या है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है? ठीक है, चार्ट का लोवेस्ट एरिया कहां पे है गाइस? मैं सबको माइक दे रहा हूं, आप लोग बात करो गाइस मेरे से, मुझे सबके वॉइस इनपुट चाहिए अभी यहाँ पे। चलो,
सबको माइक के एक्सेस दिए मैंने, बताओ मुझे अभी चार्ट का लोवेस्ट एरिया कहां पे आ रहा है मेरा गाइस, एट व्हाट पॉइंट, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। 600। 600, वेरी गुड, परफेक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले, ताकि हम इस पे ऊपर काम यस कर सर। सके अच्छे से। एक मिनट, ओके। ये वाला मेरा लोवेस्ट एरिया है, राइट गाइस, एवरीवन सही बोल रहा हूं मैं? हाँ यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, दिस इज माय लोवेस्ट एरिया ऑफ द चार्ट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये है मेरा यहाँ पे लो, और यहाँ पे है मेरा हाई, फिर से यहाँ पे है मेरा लो, यहाँ पे है मेरा हाई, फिर अगर आप देखोगे ये एरिया में मेरा लोवेस्ट पॉइंट बना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे हाई कहाँ पे बना मेरा, फिर यहाँ पे हाई मेरा इस एरिया पे बना। 700 के आसपास। यहाँ पे तो साइडवेज हो गया था ना गाइस थोड़ा सा, ठीक है। यस फिर सर, यस उसके सर। बाद में आप देखोगे ये मेरा लो यहाँ पे बना है, फिर नया हाई नहीं बनाया उसने अभी तक, फिर उसने सेम लो ही बनाया, सेम लो से बाद में प्राइस ऊपर जाना शुरू किया, और फिर प्राइस ने अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे आया, और प्राइस ने यहाँ पे नया लो बनाया। फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने नया हाई यहाँ बनाया। फिर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया। फिर प्राइस आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, और उसके बाद में अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, फिर से यहाँ पे लो बनाया, और अभी प्राइस यहाँ पे मतलब सस्टेन, अभी भी ये सस्टेन करके चल रहा है प्राइस। एवरीवन ये सब कुछ समझ में आया अभी जो मैंने बनाया यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? हाँ, यस सर। हाई यस सर, एंड लो यस। जो मैंने आप लोगों को मार्क करने बोला, प्रॉपर क्लियरली समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को गाइस? Yes, sir. Sir, I have a यस question सर। to ask in this. सर। हाँ, नाम लेता हूँ क्वेश्चन में, 1 मिनट दे दो, पहले एक टॉपिक खत्म कर लूं प्लीज। हाँ, यस अभी सर। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, कुछ दिनों से प्राइस एक टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज जैसा मूवमेंट कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन गाइस। हाँ, तो अगर मुझे अब ट्रेड करना है ना, या तो प्राइस को इसके ऊपर निकलने दो, या तो फिर प्राइस को तुम फिर से इस एरिया में आने दो, यहाँ पे 800 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अगर जब कुछ पॉजिटिव बनेगा तब आप प्लान करो, या तो फिर प्राइस को फिर से 775 के रेंज में आने दो। मतलब ये क्या हुआ, बॉल ऊपर गई टप्पा खाया, फिर बॉल ऊपर गई टप्पा खाया, फिर बॉल, या तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी फिर टप्पा खाएगी, या तो फिर आपकी जो प्राइस वाली बॉल है ना गाइस, सीधा यहां से नीचे आके यहाँ पे टप्पा खाएगी। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? जो बॉल वाला एग्जांपल मैंने यूज किया अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यस सर। हमने बॉल को फेंका, बॉल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है टप्पी खा 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 रहा है, ऊपर जा रहा है टप्पा खा रहा है। समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। अभी क्वेश्चन ले लेता हूं पहले मैं। राम पहले आप बात करो, उसके बाद में ज़ेबा आप बात करोगे मेरे साथ में। हाँ राम सर बोलो। राम यस सर, कैसे, यस सर। बोलिए ना, क्या क्वेश्चन है आपको? सर क्वेश्चन ये था सर, हमें ऐसे देखना है सर जैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जैसा आपने सर ये बताया। सर मुझे एक बात बताओ, जब आप सर। गूगल मैप ओपन करते हो, क्या आप डायरेक्टली यस सर। लोकेशन डाल के स्टार्ट कर लेते हो? नहीं सर, नहीं देखना नहीं ना, आप पहले उसको प्रॉपर जूम इन करोगे, देखोगे कहीं पे ट्रैफिक है कि नहीं है। समझ में आ रहा है सर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, हाँ, यस सर, यस एंड सर। आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर प्रॉपर रूट, जहां पे आपको कम टाइम लगेगा तब जाके आप अपना स्टार्ट करोगे, राइट सर? ट्रेड ये गाड़ी यस चलाना, सर। ठीक है। सिमिलरली सर, ट्रेड करने से पहले ट्रेंड को चेक करना इंपॉर्टेंट है सर। ओके सर। राम सर समझ में आया आपको प्रॉपर एग्जांपल जो मैंने दिया अभी? हेलो सर, ओके सर, ओके सर। परफेक्ट। हाँ, हाँ यस, जेबा, थैंक व्हाट्स योर क्वेश्चन जेबा? Hello, can you hear me? यस यस मैम, आई कैन हियर यू। वेरी Yeah. गुड इवनिंग, बोलिए। So what happens is जब मैं जो शेयर देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, जो लेती हूँ, वो लो में रहता है, then suddenly it will fall to the lowest of 52 weeks, ऐसे कुछ दिखाने लगता है. So actually I go through the news, but still I go wrong. जेबा मैम छोड़ दो न्यूज को देखना, नहीं चाहिए अपने को न्यूज।
ओके क्योंकि क्या होता है पता है मैम, जब तक वो न्यूज आती है ना वो इम्पैक्ट हो चुका होता है, न्यूज हम तक बहुत लेट आती है मैम। आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, वी गेट न्यूज वेरी लेट। अभी इसका एक अच्छा एग्जांपल मैम मैं अभी आपको दिखा सकता हूं। मैं कल फेड की मीटिंग थी, ठीक है, तो हाँ, और स्टार्टिंग सुबह सॉरी क्या टू हुआ। इंटरप्ट, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ जेबा मैम बोलिए। दिस कॉपर शेयर इट्स गोना गो हाई, तो मेरे को बहुत पहले पता था कि इट्स गोना गो लाइक दैट, तो मैंने खरीदा था बहुत हाई प्राइस में। देन आई थॉट कि नहीं, ये मेरा लॉस नहीं कवर हो रहा है, नहीं कवर। देन सडनली आई सोल्ड जस्ट 1 day बिफोर हिटिंग द हाईएस्ट इन द होल मंथ। तो हाउ टू डू दैट, आई डोंट नो। पहली बात जेबा मैम, एक चीज को ध्यान रखना गाइस, अच्छा हुआ जेबा मैम ने क्वेश्चन पूछा है। पहली चीज आप लोग एक ध्यान रखो गाइस, कभी भी कोई भी एसेट को हाई पे खरीदो ही मत जिसका प्रीवियस प्राइस एक्शन अवेलेबल ही ना हो। अगर अभी आप गोल्ड देखोगे, अगर अभी आप सिल्वर देखोगे, जो भी आप देखोगे, अगर वो ऑल टाइम हाई पे है और उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, नहीं अक्षत, इट्स नॉट दैट बाय एट लो और लोवेस्ट, नहीं ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है अक्षत। मैं कौन से स्टॉक्स के लिए बोल रहा हूं पता है, जिसका प्रीवियस प्राइस एक्शन कुछ अवेलेबल ही नहीं है, मतलब प्राइस पहली बार उस एरिया पे आया है, ठीक है, और उसके बाद में इन प्रीवियस शायद से पहले नीचे गया रहेगा बट उसके ऊपर कभी गया ही नहीं है, ठीक है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। तो जेबा मैम नंबर 1 एक चीज आपको बोलूंगा, नेवर एवर गो फॉर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। एक चीज को आप ध्यान रखो। आप क्लियर है जेबा मैम ये आपको ये वाला पार्ट अभी मैम? अब इसके अलावा गाइस मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है। अब देखो यहाँ पे फेड की मीटिंग थी, ठीक है, आज मार्केट नेगेटिव खुला और मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने सबको ट्रैप किया गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर एरिया, जो मैं एरियाज को मार्क कर रहा हूं अभी, 3 दिन से प्राइस उसी एरिया में खेल रहा था, ठीक है, फ्रॉम पास्ट 3 days प्राइस उसी एरिया में खेल रहा था। और आज सुबह मार्केट नेगेटिव था, बट व्हाट वी डिड वाज कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं। क्यों यार? क्योंकि आज कोई रीजन था ही नहीं मार्केट का नेगेटिव होने का। एक चीज समझो आप लोग गाइस यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट 3 दिन का अगर मैं डेटा देख रहा हूं और मार्केट मेरा एक ही एरिया से बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, समझो मेरी बात यहाँ पे। तो इट वॉज क्लियर ट्रैप। तो हमने क्या बोला था, अगर 25,685 का एरिया क्रॉस नहीं होता है तो हम नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे ही नहीं आज। दिस वॉज आर फाइंडिंग। ये मैंने फाइंडिंग कहां से निकाला, अपने प्रीवियस डेटा को ढूंढ के निकाला। जेबा मैम अब समझ में आया आपको ये मैंने क्यों बताया ये वाला एग्जांपल आपको? Mehul sir, I have a अक्षर question. हम्म Is it right when we say that we should not go for any trade if the market is sideways? राइट सर, राइट सर, नहीं करना है साइड में We से, तो should ट्रेड avoid नहीं it. करना है, अवॉइड कर देना है सर, अवॉइड कर देना है। अभी प्रीवियस बजाज का जो हम केस देख रहे थे वहां पे मैंने क्या बोला सर, कि या तो उसको जोन से बाहर निकलने दो या तो Okay, उस जोन से उसको नीचे वाले जोन में आने दो सर, उसके बाद right, में ही आप कुछ प्लान करो। डोंट प्लान एनीथिंग बिफोर दैट सर, बिकॉज कहां जाएगा आपको भी नहीं पता सर। right. So if the market is like for even continuously 3-4 days, it is just not going anywhere, just going sideways. We should not go for any trade, right? We should अवॉइड wait. करना है, अवॉइड करना है, Okay, अवॉइड okay. करना है। अब ये Thank you. सिल्वर का ही चार्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी ये सिल्वर का ही चार्ट देख लो गाइस, ठीक है। अभी इसका लोवेस्ट पॉइंट कहां पे है बताओ मुझे, अभी आप लोग सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, 1 मिनट दे दो गाइस प्लीज। हाँ, वेयर इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द चार्ट राइट नाउ, बताइए एवरीवन। 1,80,000 somewhere around यस, 1,80,000. परफेक्ट 81। परफेक्ट, ये मेरा लोवेस्ट एरिया है ये वाला, Okay. दिस इज माय लोवेस्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे प्राइस ने यहां पे हाई बनाया, फिर प्राइस क्या हुआ अगर आप देखोगे, फिर यहां पे प्राइस ने एक लो बनाया है यहाँ पे,
फिर आप फिर से देखो प्राइस ने मेरा यहाँ पे हाई बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, फिर अगर आप देखोगे प्राइस ने फिर यहाँ पे हाई बनाया। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस यहाँ पे कि प्राइस कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे ना अपने प्रीवियस लो को ब्रीच कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप एक चीज देख लो, प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रीच ही नहीं कर पा रहा है एवरीवन। अभी अगर मैं वीकली डेटा देख रहा हूं, बहुत बड़ा डेटा हो गया वीकली डेटा, तो अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे मेरे पास ऑलमोस्ट 2024 से डेटा आ रहा है गाइस यहाँ पे। हेलो, कहां से डेटा आ रहा है गाइस मेरे पास? 2024 से डेटा आ रहा है। अभी आप एक चीज देखो, 2024 से पहले अगर कहीं ये एरिया देखता हूं, एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही एरिया में, समझो ये मेरा हाई बन रहा था, ये मेरा लो बना रहा था यहाँ पे एक ही जगह पे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर देखो यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर उसके बाद में देखो सेम हाई बना, फिर अगर आप देखोगे नया लो यहाँ पे आया इसका हाई पे मेहुल जाने सर, के बाद में, एक सेकेंड अक्षत, एक सेकेंड। और उसके बाद में अगर आप कंटिन्यूस देखोगे ना गाइस, यहाँ पे एक लो मेरा यहाँ पे बना, एक लो मेरा यहाँ पे बना, एक लो मेरा यहाँ पे बना, एक लो मेरा यहाँ पे भी बना, और देखो मतलब प्राइस नीचे आया ही नहीं है। अभी मुझे एक बात बताओ, पहली बात, फोमो में ट्रेड करना ही नहीं है हमें, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा पता है? पैसा जाएगा आपका, पैसा जाएगा आपका, अंडरस्टैंड दिस। अब यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक में ये बोलूंगा, जेबा मैम के केस में अगर उनको भी सिल्वर में भी पैसा डालना है तो वेट करो मैम, वेट करो। अब दिस इज नॉट अ राइट टाइम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस ऊपर गया है तो नीचे भी तो आएगा एवरीवन। प्राइस अगर ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, राइट? द पीपल हु मेड पोजीशन एट दिस एरिया, द पीपल हु मेड पोजीशन एट दिस एरिया, देखो जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई, उन लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे निकाल लिया। सचिन म्यूट प्लीज। हाँ गाइस एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी yes, sir. उसके बाद में नए बायर्स यहाँ पे घुसे, और नए बायर्स यहाँ पे घुसे, और नए बायर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे घुसे। सो अभी अगर आप देखोगे दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर एंट्री। बताइए गाइस अभी मुझे आप लोग, क्या ये प्राइस का कोई एविडेंस है मेरे पास अभी, प्रीवियस एविडेंस? हाँ बताओ एवरीवन, do I have any previous evidence of this price action right now which I am looking at the silver chart? बोलो जरा, 1,94,381 का जो एरिया है, क्या इसका मेरे पास कोई पुराना एविडेंस है क्या? बताओ मुझे आप लोग। मैं लास्ट 5 साल का डेटा देख लेता हूँ, लोग 5 साल का डेटा देख रहा हूं मैं, अभी नहीं है मेरे पास एविडेंस। मैं क्यों जाऊंगा अभी यहाँ पे, नहीं जाऊंगा मैं। आई होप आप सबको आंसर मिल गया गाइस इस चीज का। एवरीवन क्लियर है Yes, sir. सबको? कुछ पूछना है आप लोगों को? किसी को कुछ? सर एक चीज बताइए आप। सर कैसा एविडेंस, अगर इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं तो? सर एविडेंस मतलब प्राइस अभी पहली बार आया ना सर 1,94,000 पे, क्या इसके पहले कभी आया है क्या प्राइस? एविडेंस मतलब क्या, क्या प्राइस इसके पहले इस एरिया पे आया था क्या? ये देख रहा हूं मैं। अगर आया था तो क्या किया था उसने वो टाइम पे? आप समझ रहे हो सर मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? अगर मैम को एंट्री लेना ही था तो मैम यहां पे एंट्री प्लान कर सकते थे। देखो मैम यहां पे एंट्री प्लान कर सकती है, तो प्रॉपर ब्रेकआउट था यहां पे। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ बोलो। सर अभी जैसे प्राइस अभी 194 पे है, राइट? हाँ। तो अभी जैसा आप बोल रहे हो कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। हम्म। लेट्स टेक अ रिस्क, हाइपोथेटिकली, क्या पता हम्म। एस्केलेट कर जाए, तो एक ये भी तो सर हम एक चांस ले सकते हैं। सर आप ले चांस जस्ट तो फॉर ले द गाइडेंस। सकते हो, यू कैन टेक अ चांस, बट मुझे एक बात बताओ सर, अननेसेसरी 4,000 रुपया कौन लगाएगा यहाँ पे? अच्छा। बताओ ना सर, अब बताइए। मेहुल सर, हाँ। just to add to the question asked by Saurabh, मैं हम्म। आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, could be a wrong question,
जैसे आपने बताया कि 194 इज द हाईएस्ट पॉइंट करेंटली, ठीक है, वी शुड हाँ। नॉट गो फॉर द ट्रेड बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम द प्राइस हम्म हैज टच्ड दिस पॉइंट, राइट। हम्म। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इफ वी कम डाउनवर्ड्स टिल द पॉइंट 1,88,000, जब उसका पहला हाई वो रहा होगा, हम्म ठीक है, जो उसका हम्म पहला हाई रहा होगा, सो हम्म। अगर उस चीज से हम चले तो वो भी तो उसने फर्स्ट टाइम ही टच किया था, राइट। तो क्या उसके लिए भी फिर हम ये बोल सकते हैं कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम? आई कुड बी यार रॉन्ग हियर। नहीं, यस। यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, वो राइट टाइम था ही नहीं ना सर। अभी मुझे एक बात ओके। बताओ, जो लोग यहाँ अभी जैसे जेबा मैम ने क्या बोला कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली बट प्राइस फिर नीचे आ गया और मैं निकल गई और उसके बाद में प्राइस ऑल ऑफ सडन ऊपर चला गया, ठीक है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने एक चीज आप लोगों को कहा है कि कभी भी ग्रीन कैंडल को एकदम टॉप पे ट्रेड नहीं करना है, ये राइट। डिस्कस किया था हमने। राइट। या तो मेरा ग्रीन कैंडल मुझे सपोर्ट पे मिले ओके। या तो मेरा रेजिस्टेंस का टूट के मुझे मिले, ब्रेकआउट पे मिले। दो ओके। चीजें हैं यहाँ पे। मैं बताता हूँ, देखो ये थियरी कैसे काम करेगा गाइस, अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इमेजिन करो गाइस, ये आपका अभी देखो ये चार्ट है, देखो ये आपका चार्ट है आपका, ठीक है। या तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, देखो ये वाला एंट्री यहाँ पे प्लान करो, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर यहाँ पे। पहले यहाँ से प्राइस नीचे गया था, यहाँ से रिजेक्शन था, राइट। बट यहाँ पे तो मुझे ब्रेकआउट मिला, करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लिया। अब सॉरी, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड प्लान किया इस एरिया पे, नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस कहाँ पे है मेरा? स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखता हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे, दिस इज माई स्टॉप लॉस, ओके। एंड यहाँ पे मेरा एंट्री है सर। ठीक है। और एक चीज आप नोटिस करो ना, यहाँ पे एंट्री जब आपने लिया सर, उसके बाद भी क्या हुआ, प्राइस देखो ना फिर से रिटेस्ट किया है सर अपने आप को। हम्म, तो बिल्कुल यहाँ पे सही। आपका एक एक ये ऑप्शन हो गया आपका ट्रेड बनने का। या तो फिर प्राइस को नीचे आने दो यहाँ से, फिर से जब यहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा बनेगा, जैसे यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे बना, प्लान करो। सर वो तो फिर अपना सपोर्ट लेवल ही है, अगर आप के नीचे अगर हम आते हैं तो पूरा फिर एक सपोर्ट लेवल ही आ जाएगा उसका, तो राइट। दैट इज व्हाट आई सेड अक्षत, या तो मैं ओके। सपोर्ट पे करूंगा या तो मैं ब्रेकआउट पे करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। सिंपल ओके। लॉजिक है ये। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है सबको ये वाला पार्ट? यार बोर बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं यस आप सर। लोगों को? जी सर सर। एक बार सपोर्ट मजा आ वाला रहा एक बार वापस बताना। हाँ सॉरी राज, क्या हुआ? सपोर्ट वाला एक बार वापस बताना। राज देखो ना, ये सपोर्ट एरिया है मेरा, ये दिख रहा है आपको? प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे डांस करके ऊपर जा रहा है बार बार सर। हाँ। तो दिस इज माय पेन एरिया, ये मेरा पेन पॉइंट है। मतलब जैसे ही प्राइस ये एरिया पे आ रहा है, सेलर बायर्स लाइक सेलर्स आर लाइक यहाँ पे, लेकिन बायर्स और नए नए बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे। हम्म। राइट। जेबा मैम एक बात बताओ मुझे, ये कमोडिटीज है, ये जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है मैम, हमें न्यूज क्यों देखने? मैं पहली बात एक बात बताऊं, आप सेक्टर्स को ट्रैक करो ना मैम। डे वन के ट्रेनिंग में देखो मैंने एक चीज कही थी गाइस, मैंने क्या कहा था डे वन के ट्रेनिंग में आप लोगों को? हमें क्या ट्रैक करना है इनडायरेक्टली? स्टॉक, मुझे स्टॉक को ट्रैक करना है कि सेक्टर्स को ट्रैक करना है? बताओ जरा मुझे सेक्टर एवरीवन। सेक्टर सेक्टर। सेक्टर्स को ट्रैक करूंगा ना मैं, तो फिर यस सर। अभी जो मैंने निफ्टी का आपको जो एनालिसिस बताया थोड़ी देर पहले, तो ठीक है मेरे पास न्यूज था कि फेड ने रेट कट्स किए, सारी चीजें की है, बट फिर भी मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क में था। क्यों? क्योंकि मेरा इंडियन रुपीस डिप्रिशिएट हुआ है गाइस, डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर महंगा होगा तो क्या होगा? क्रूड ऑयल महंगा आएगा, गोल्ड महंगा आएगा, सिल्वर महंगा आएगा। एक चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सिल्वर, सर। ये सब चीजें बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे का रीजन आप लोग समझो गाइस। देखो गोल्ड का एंड स्टॉक मार्केट का रिलेशन पूरा उल्टा, इट्स लाइक अ स्नेक एंड मंगूस। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे स्नेक एंड मंगूस कभी दोस्त नहीं हो सकते, वैसे ही स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड कभी दोस्त नहीं बन सकता, कमोडिटी कभी दोस्त नहीं बनेगा। एक चीज का ध्यान रखना, डॉलर महंगा होगा तो मेरा इंपोर्ट कर, जो भी चीजें मैं इंपोर्ट करता हूं, क्रूड ऑयल हो गया, ब्रेंट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब महंगा हो जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? हेलो?
ओके सर। एवरीवन? सर एक क्वेश्चन था फिर मेहुल सर, हाँ। आपने जो रिजेक्शन पॉइंट पे एंट्री बताई थी एट द ब्रेकआउट, राइट? अब यस। अगर उसके हिसाब से चलते हैं, सो कुड हैव अचीव्ड अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद सेलर्स हावी हो गए हैं और रेड कैंडल्स बन गई हैं, ठीक है सर। बराबर है। अब मेरा जो जनरल क्वेश्चन ये था, इफ आई वुड हैव बीन इन द सेम प्लेस, तो मुझे लगता है कि शायद अब मार्केट सेलर्स हैवी हो रहे हैं, तो मैं शायद निकल जाता वहां से बिकॉज ऑफ ओके। लूजिंग आउट द ट्रेड, राइट? बराबर बट है। अब जैसे लॉन्ग टर्म में देखें या फिर उसके नेक्स्ट देखें, तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया है, ठीक है। अगर हमने वहां पे एग्जिट नहीं किया होता, तो सर मैं समझना ये चाहता हूँ कि इन चीजों में जो बटरफ्लाईज होती हैं उससे कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, एंड हाउ टू प्रोजेक्ट कि आगे बेटर प्रोजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट वीक है ना, मैं एक राजस्थानी होटल गया था खाना खाने के लिए सर, ओके एंड सर। द कॉस्ट ऑफ दैट प्लेट वाज 1200 रुपीज। सर इतना बड़ा प्लेट था सर, इतना बड़ा। 32 इंच का पराठा। नहीं नहीं नहीं, पराठा 32 इंच का नहीं था। देयर वर ऑल टुगेदर, नहीं नहीं बोल के भी गाइस, अलग अलग अगर मैं बोलूं 35 डिशेस थी उसके अंदर, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या कोई खा पाएगा इतना? हेलो नहीं खा एवरीवन? पाएगा, नहीं खा पाएगा। अक्षत, ये एग्जांपल आपके लिए दिया मैंने। जी मैं एज अ सुन रहा हूँ रिटेल ट्रेडर, सर। एज अ रिटेल ट्रेडर, यस। जितना हमें मिल रहा है, जितना मिल रहा है खा लो, ज्यादा वेट मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ। अंडरस्टैंड बिल्कुल दिस? बिल्कुल। क्योंकि स्मार्ट मनी बड़े लोग कैसे खेल रहे हैं सर, हमें नहीं पता वो चीज। ओके। हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। एक चीज आप कर सकते थे सर, यहाँ पे देखो, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। आपका एंट्री हुआ सर यहाँ पे, यू टुक योर जी सर। एंट्री, ठीक यस है। सर। आपने क्या, एंट्री लेने के बाद में आपने देखा यार मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। जी सर। पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, राइट सर? पहले राइट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, राइट। अभी आपको दिख रहा है प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ऊपर मूव कर लो अभी, ठीक है सर। वो ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर राइट? हाँ, जैसे और प्राइस आपका ऊपर जाएगा, अपना स्टॉप लॉस को और आप ऊपर मूव करो। जैसे आपका प्राइस और ऊपर जाएगा, अपने स्टॉप लॉस को आप और थोड़ा ऊपर मूव करो। एक ये ऑप्शन है सर, बट जी पर्सनली सर। स्पीकिंग सर बहुत कम लोग करते हैं ये चीज, नहीं सर, यू आर राइट। ठीक है। और एक सिंपल बताऊं, जो लोग करते नहीं है वो बात करना बेकार है। सब लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज गुड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज गुड। मार्केट का मोमेंटम डाम डूम रहता है, कोई कुछ कर ही नहीं पाता है वहां पे। उस टाइम दिमाग काम करना बंद कर नहीं देता काम है। करता है, नहीं काम करता है, आई एम टेलिंग यू गाइस, नहीं काम राइट। करता है। एक सेकेंड, हाँ। ओके सर, थैंक यू। हम्म। हेलो लकी सर, आपका आंसर दे रहा हूं मैं। हाँ सर बोलिए। सर, ये स्टॉप लॉस के कैसे मतलब छोड़ना है? सर स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि आप हम्म, पहले ही चीजों को डिसाइड कर लेते हो कि मेरा टारगेट कितना रहेगा, मेरा एंट्री कहां पे रहेगा, मेरा लॉस कहां पे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ट्रेड करने से पहले। तो जब आप ट्रेड लेते हो ना सर, तो ट्रेड लेने के ओके बाद में आप सबसे पहले एक चीज ये करते हो सर, कि आप सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस और ये लगाते हो। आप मेरी बात समझो सर, यहाँ पे अभी हाँ सिंपल जी सा सर। लॉजिक देखो, यहाँ पे ये बता रहा हूं मैं आपको, ये दिख रहा है सर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे? हाँ हाँ जी सर, दिख रहा हाँ, है। ये अभी अगर आपको दिख रहा है कि यार मेरा ब्रेकआउट आ रहा है, आपको पता है क्या, जैसे ही प्राइस 1,94,760 क्रॉस करेगा, 1,94,760 जैसे ही प्राइस क्रॉस करेगा, ठीक है, तो जी मार्केट ऊपर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब आप ये ऑर्डर जब प्राइस आपका इमेजिन कर लो वो जोन पे आ गया, ठीक है गाइज, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक मिनट रुक जाओ। ये आएगा अपना 1,94,890 कर देता हूं मैं इसको। हाँ यार, हो जा मेरे भाई, 1,94,887। गाइज एक मिनट, सर आप म्यूट रखो ना अपने आप को प्लीज, ये मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ तब तक मैं। ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा अभी करंट प्राइस चल रहा है 1,94,766, ठीक है। अब यहाँ पे ओके देखो सर। 1,94,700,
ये मार्केट चालू है गाइस अभी सिल्वर का, एक्चुअली इसके लिए ऐसा दिखा रहा है यार। हाँ इसीलिए नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे वो प्राइस, एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मैं 1 लाख यार, हो जा बका, થઈ जा। सर इस पे क्लिक मत करो, साइड में क्लिक करो आप। बात वो नहीं है सर, मैं अपने, मेरा पेन है ना वो ऊपर वाला प्राइस फेच कर रहा है बार बार। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख के ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैन्युअली। 1,94,000 मैं मान लेता हूँ, 1,94,780। ठीक है, मुझे लगता है कि 1,94,780 प्राइस जैसे ही क्रॉस करेगा, ठीक है, जी प्राइस और ऊपर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब ये प्राइस क्रॉस करेगा आपको लगता है प्राइस आपके लिए वेट करेगा? नहीं, हाँ, वो तो धड़ाम से ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे गाइस जरा क्या से चढ़ करते हो, जाएगा। आप यहाँ पे क्या करते हम्म, हो, यहाँ पे आप तब इसके लिए ये वाला ऑर्डर लगाते हो जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर। ये एडवांस बाय ऑर्डर रहता है। जब आपका प्राइस रेंज इस जोन के अंदर आता है ना, तब आपका ऑर्डर जी प्लेस हो जाता है। हो जाता। समझो, समझ में आ रहा है अभी? अगर मुझे ये हाँ खरीदना है, आगे। कितना पैसा लगेगा? यूनिट 10, 100,000, एक 10,000 छोटा सा लाख, क्वेश्चन है सर। बाप रे बाप रे, 12 एक लाख छोटा रुपया, 12 एक लाख रुपया। छोटा सा क्वेश्चन है सर। सॉरी, समझ में आ एक गया ना छोटा सा सर अभी क्वेश्चन है आपको? सर। एक हाँ राज हाँ बोलो। आगे है सर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अपने स्टॉप लॉस बाय का हमने लगाया, हम्म कोई भी जैसे कोई मान लो 1 लाख का लगाया, हम्म तो हमारा ऑर्डर 1 लाख के ऊपर जाके ही हिट होगा और उसके बाद में हमारा ऑर्डर लगेगा। सर स्टॉप लॉस ऑर्डर कभी भी आप, अगर आप स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर लगा रहे हो ना सर, तो वो ऊपर के प्राइस पे लगेगा। और अगर आप हाँ, स्टॉप लॉस सेलिंग ऑर्डर लगा रहे हो ना, तो वो नीचे के प्राइस पे लगेगा सर। नीचे के प्राइस। तो जैसे ये स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर जब लगा रहे हैं अपन ने, तो वो किस चीज को देख के लगाएंगे? सिंपल है सर, देखो यहाँ पे आप, ये आपने अभी चार्ट देखा, ठीक है, या चार्ट देख के इमेजिन कर लो अभी आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा। आपने एनालिसिस किया अपना ऐसे कि यार ऑल टाइम हाई पे है, मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको ऐसे लगता है। आपने ऐसे चार्ट लगा लिया यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा। मतलब जैसे ही प्राइस 1,94,943 क्रॉस करेगा, तो प्राइस और ऊपर जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप बाय पे टैप करो, यहाँ पे बाय पे टैप करो। आप यहाँ पे फिर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन करो। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन करने के बाद में, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन करने के बाद में आप यहाँ पे अमाउंट डाल दो, 1,94,940 रुपीज, ये कर दो यहाँ हम्म, पे। और लिमिट, अभी आप एक चीज देखो सर, यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है आपको। एक आपको ट्रिगर प्राइस मिल रहा है और एक आपको लिमिट प्राइस मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे नीचे 1,94,942 सर। हाँ जी हाँ। ठीक है, अभी ट्रिगर मतलब क्या, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। लिमिट मतलब क्या, ये प्राइस पे आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे गाइस, अभी अभी प्राइस चल रहा है 1,94,481। अभी जब तक प्राइस ये रेंज में नहीं आता तब तक आपका ऑर्डर प्लेस होगा ही नहीं। अच्छा। क्लियर है सर अभी आपको? अभी वही अगर आप एक सेलिंग करो, एक अगर वही, एक सेकंड, अगर एक वही आप अगर सेलिंग करोगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर सपोज मान लो आपने बाय किया, अभी आपको स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाना है, आपको ज्यादा लॉस नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका उल्टा हो जाएगा। 19, अभी आपने एकदम ऊपर से बाय कर लिया, प्राइस नीचे आ गया, आपको दिखता है यार कि नहीं ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1,94,940, तो आप क्या करोगे, ऊपर आपका आएगा 1,94,942 और नीचे आएगा आपका 1,94,940। मतलब जब 1,94,942 होगा ट्रिगर, तब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा एग्जीक्यूट के लिए। और जैसे ही प्राइस और नीचे आ जाएगा, आपका ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल है गाइस, देखो जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब आप स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाते हो ना, तो पहले आता है आपका ट्रिगर और बाद में आता है आपका लिमिट। तो ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बाय करना है 12 रुपए के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो आप ट्रिगर पे आप 12 रखो और लिमिट में आप 13 या 14 रख लो। तो इन दोनों के बीच में जैसे ही प्राइस आ जाएगा ना, तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। स्टॉप लॉस बाय का बताया मैंने। अभी स्टॉप लॉस सेल कैसे होगा ये देखो पहले आप, यहाँ पे भी आपके पास ट्रिगर आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास लिमिट आ रहा है,
आपने इमेजिन करो बाय किया 12 रुपए पे, आप कहते हो कि यार मुझे ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए, ठीक है, मैं खाली 5 रुपए का नुकसान ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। तो आप लिमिट, तब ट्रिगर में क्या लगाओगे, ट्रिगर में आप लगाओगे यहाँ पे 8, और लिमिट में आप क्या लगाओगे यहाँ पे 7। जैसे ही इसके बीच में प्राइस आ जाएगा, आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। नवीन सर, समझ में आया अभी आपको ये वाला पार्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एवरीवन, सर सबको स्टॉप लॉस सर समझ में आया क्या सर प्रॉपर? सर वन थिंग कैन आई आस्क? हाँ हाँ, पूछो राज। सर एक्चुअली ये है कि जैसे ट्रिगर हमारा 12 पे कर रहा है, तो ये हमारा जो 13 लिमिट है, इसको हम 14 15 कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये आपके ऊपर अपने है, अकॉर्डिंग। ये आपके ऊपर है सर, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है ये। ओके नहीं, ओके, अभी मतलब मैं जो क्या करूँ सर, हाँ, मैं क्या करूँ, ये जो आपने ट्रिगर 12 रुपये दिया और लिमिट 13 रुपये दिया, तो इसका प्राइस मतलब 50 रुपीज चल रहा होगा ना, 15? नहीं या सर, 16? नहीं सर, देखिए अगर प्राइस अभी करंट मार्क, अगर सीएमपी मेरा करंट हाँ, मार्केट प्राइस अगर 16 करंट रुपए चल मार्केट रहा है, प्राइस। तो ये आपका हाँ ऑर्डर प्लेस करने ही नहीं देगा, आपको एरर दे देगा, प्लीज प्लेस अबाव वैल्यू ऑर्डर। देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं आप लोगों को, अभी यहाँ हाँ पे हाँ, देखो मैं मेरा वही कह रहा हूँ सर। यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, मेरा 1,94,350 चल रहा है या 61 चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हाँ क्या होगा, अभी अगर मैं नीचे का प्राइस प्रेस करूंगा ना, तो मुझे ऑर्डर डालने ही नहीं देगा। यहाँ पे ओके। 1,94,100 डालता हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी आप एक, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये फंड्स नहीं है मेरे पास अभी इतने सारे। बट आप ठीक एक चीज बात। समझो सर, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉप हाँ लॉस हाँ, बाय ऑर्डर अगर मुझे लगाना है ना, ऊपर वाले वैल्यू पे ही वैल्यू पे लगेगा, नीचे वाले वैल्यू पे नहीं समझ लगेगा। गया, समझ गया क्लियर सर। है गाइस, सबको क्लियर समझ क्लियर। में आ गया ना ये वाला पार्ट अभी? एक चीज एक और सर पूछता हूँ, एक चीज और पूछना है। हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलो ना सर। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि स्टॉप लॉस बाइंग का ऑर्डर लगाना फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये बताओ। सर देखिए, मैं एक फायदेमंद नुकसान वाला बात आता ही नहीं है सर। यहाँ पे आपने चार्ट पे देखा, आपको दिख रहा है वहां पे ब्रेकआउट आएगा, तो आप पहले ही एडवांस में ऑर्डर लगा देते हो। बट अगर वो उस एरिया में आया ही नहीं, तो आपका ऑर्डर एक्टिव होगा ही नहीं। समझो आप मेरी बात सर। दूसरा केस स्टडी क्या है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने मार्केट से कुछ बाय कर लिया, बट आपका एनालिसिस गलत हो गया वहां पे, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाते हो। अगर वो सेलिंग एरिया में आया ही नहीं उस प्राइस पॉइंट पे, तो सेल होगा ही नहीं। क्लियर है अभी आपको सर? हाँ हम्म? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गाइस, हाँ अभी एक चीज आप नोटिस करो यहाँ पे, ये जो टाइम फ्रेम वाला पार्ट है ना गाइस, हम कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। देखो कल मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग अगर मैं यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम बता देता हूँ। देखो कल मैंने क्या बताया था, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो भी एनालिसिस रहेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे मेरा पूरा एनालिसिस होगा। अगर आप आज ट्रेनिंग के बाद गाइस हो सके ना, तो प्लीज आप लोग ये रिकॉर्डिंग देख लेना कल वाली, ठीक है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं अपने सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करूंगा। मतलब जो भी मुझे एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, टारगेट लगाना है, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रहेगा। सिमिलरली अगर मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड मतलब क्या सर? गाइस ये आप इसको आराम से अच्छे खासे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये कैसे काम करता है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपका इसका पूरा एनालिसिस होता है, ठीक है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपका पूरा एनालिसिस होता है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर नहीं, यहाँ पे 1 डे आएगा, रियली सॉरी हाँ गाइस। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे अपना पूरा प्लानिंग करोगे, जो भी टारगेट है, एंट्री एग्जिट सारी चीजें हैं वो आप प्लान करोगे। अब आ जाता हूँ गाइस स्कैल्पिंग के लिए। पर्सनली गाइस स्कैल्पिंग में मैं क्या करता हूं, मैं 1 डे एंड 15 मिनट्स, इन दोनों ही टाइम फ्रेम पे मैं अपना पूरा एनालिसिस करता हूं, ठीक है। और जो भी मुझे एंट्री एग्जिट प्लान करना है, अगर मुझे एकदम छोटे वाले ट्रेड लेने हैं, तो मैं 1 मिनट पे काम करूंगा। अगर थोड़ा सा मुझे अपना ड्यूरेशन अच्छा रखना है, मतलब चार्ट का मूवमेंट वगैरह अच्छे से कैप्चर करना है मुझे, तो मैं 5 मिनट पे भी कर सकता हूं मैं इसको। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो आप इसको 15 मिनट पे करो।
जो भी आप अपना प्लानिंग करोगे। मतलब अगर आपने एंट्री 1 मिनट पे करी है ना गाइस, मेक श्योर करो अपना स्टॉप लॉस भी फिर उसी हिसाब से लगाओ, बिकॉज वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस बहुत डांस करेगा वहां पे। समझ में आया गाइस सबको ये वाला पार्ट अभी? हेलो एवरीवन गाइस, यस ये सर। ये जो वाली चीज है ना गाइस, इसको हम ऑप्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हम इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। स्कैल्पिंग तो good। ठीक है, क्लियर है ना सबको अभी ये वाला पार्ट? जी सर। सर ठीक है। और उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट हाँ यस बोलो। सर ये जो स्कैल्पिंग के लिए आपने बताया, इसमें हम इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं। यस मैंने वही तो बोला ना सर, आप ये इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। या अब उसके बाद में गाइस देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने देर से हम बना ही रहे हैं, राइट? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हेलो एवरीवन, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग, एवरीवन। हेलो, अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस, यहाँ पे आप सबको लगता रहेगा कि मेहुल तो, हाँ यस बोलो। सर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिपीट कर दीजिएगा ना। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लीजिए सब लोग, एकदम इजी वे बताता हूँ मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का भी। रुक जाओ, अभी यहाँ पे देखो गाइस, फॉर एग्जांपल ये अदानी एंटरप्राइजेस है मेरे पास, अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है मेरे पास, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग गाइस, अभी ये चार्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी तो कितने सारे कैंडल्स है, कितना सारा डिस्टर्बेंस है ना यहाँ पे गाइस, एवरीवन इतनी सारी कैंडल्स है। अगर आप देखोगे मेरे पास अगस्त के महीने से डेटा आ रहा है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है? आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो गाइस, यहाँ पे ना कैंडल्स को हम शिफ्ट करेंगे लाइन पे। अभी खाली आपको एक सिंपल ईसीजी वाला लाइन दिख रहा है, लाइन ऊपर जा रहा है, लाइन नीचे आ रहा है, लाइन ऊपर जा रहा है, लाइन नीचे आ रहा है, लाइन ऊपर जा रहा है, लाइन नीचे आ रहा है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है अभी, और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब एक चीज को भी क्या करना है, यही चीज को अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अभी ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी माउंटेन का टॉप, लाइन का टॉप इज योर रेजिस्टेंस, लाइन का टॉप इज योर सप्लाई जोन, ठीक है? लाइन का टॉप क्या है एवरीवन? रिपीट करो मेरे साथ में, लाइन का टॉप क्या है मेरे लिए? रेजिस्टेंस और क्या है? सप्लाई जोन। सप्लाई माउंटेन का टॉप क्या है मेरे लिए? रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। और माउंटेन का जो वैली है, जहां से माउंटेन ऊपर जाना स्टार्ट करता है फिर से, उसको हम कहेंगे डिमांड एंड सपोर्ट और डिमांड जोन। सपोर्ट। डिमांड डिमांड जोन। एंड सपोर्ट, सपोर्ट डिमांड एंड सपोर्ट। अभी यहाँ सपोर्ट। पे देखो, यही सेम चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ फिर से गाइस। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, खाली मैंने यहाँ पे माउंटेन्स के डॉट्स को कनेक्ट किया और कुछ नहीं किया। मैं देखा कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स बार बार नीचे की तरफ टच हो रहे थे। अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं फिर से कैंडल्स पे लेके आ जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा खाली एडजस्ट कर लूंगा, बस। बन गया ना प्रॉपर गाइस ये? हेलो, प्रॉपर बना कि नहीं बना ये बताओ मुझे अभी? बन गया। ये चीज आप यस सर। कोई भी टाइम बन फ्रेम गया पे सर। करो गाइस, कोई भी टाइम फ्रेम पे करो आप ये चीज, सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से आप लाइन पे आ जाओ, मान लेता हूं आपको कैंडल्स नहीं समझ में आते अच्छे से, मान लेते हैं हम लोग। आप आओ यहाँ पे, इसको पकड़ो यहाँ पे और बनाओ इसको, देखो ऐसे प्रॉपर अपना माउंटेन को कनेक्ट करके यहां से। अब इसको फिर से कैंडल पे शिफ्ट करो, ये देखो आपका प्रॉपर बना कि नहीं बना अभी ये? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको अभी आप लोग यहाँ पे। बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस ये बनाने का। चार्ट इसको पे लगाते प्रैक्टिस, कैसे हैं? मैं बता रहा हूँ, टूल्स पे आ रहा हूँ सर मैं अभी। ओके। हाँ गाइस देखो, ऐसे प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करो, हाँ चीजें काम कर पाएंगी। हाँ, कैन वी बुक ट्रेड इनटू ब्रेकआउट जोन? यस देबा, यस यस कर सकते हो मैम। सिल्वर में हमने वही तो देखा, ठीक है? अब ये टूल्स पे आ जाते हैं गाइस हम लोग। देखो अभी टूल्स के अंदर गाइस सारे टूल्स हमें इतने काम के नहीं है, मुझे खाली बहुत लिमिटेड टूल्स चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन में मेरे पास ट्रेंड लाइन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, ठीक है? पैरेलल चैनल आ रहा है, ये तीन चीज मेरे लिए इनफ है यहाँ पे, ठीक है? अभी ये पैरेलल चैनल क्या काम करता है पहले वो बताता हूं मैं। देखो अभी ध्यान से आप लोग इमेजिन करो, अभी
कि ये मेरा अदानी, एक मिनट, कौन सा स्टॉक है, हाँ अदानी का स्टॉक है ये अपने पास अभी, ठीक है, ये भी अदानी का स्टॉक हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर मुझे अभी यहाँ पे देखना है कि ये मेरा ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो एक पैरेलल चैनल, ये कंप्यूटर पे दिखाता हूँ मैं आपको और अच्छे से दिखेगा, रुक जाओ। यहाँ पे ना यस कुछ सर। चीजें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, इसके लिए कह रहा, और कुछ नहीं, बाकी 1 मिनट दे दो मुझे खाली। गाइस एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट, 15 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग, एवरीवन स्क्रीन विजिबल है मेरा सबको अभी? जी। हाँ, ओके, थोड़ा जूम कर लीजिएगा सर। हाँ एक सेकंड, बड़ा कर रहा हूँ सर, मैं बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको, डोंट वरी। अब ठीक दिख रहा है सबको ये वाला, एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी एक चीज आप लोग यहाँ पे देख लेना गाइस, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अभी। यहाँ पे मैं एक बार चैट अपने टैबलेट पे देख लेता हूँ, ये चैट, सेकंड, हाँ परफेक्ट। अभी यहाँ पे एक चीज आप देख लो, ये जो अभी ये ट्रेंड लाइन है मेरा, ये मैंने ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया यहाँ से, ये देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया। गाइस कभी भी अगर आप जब चार्ट पे काम करते हो ना, चार्ट को आप लेफ्ट से राइट ड्रॉ करोगे, चार्ट को आप लेफ्ट से अभी देखो जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है मेरे चार्ट का, ये देखो ये मैंने पकड़ा इसको यहाँ से, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? हेलो गाइस, ये दिख रहा है आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू? ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये मैंने दिख रहा ट्रेंड है। मार्क किया गाइस मैंने अपना। ये कौन सा ट्रेंड मार्क किया मैंने अपना? ये मैंने डाउन ट्रेंड मार्क किया मैंने अभी अपना यहाँ पे। राइट सर। समझ में आ रहा है ना अभी ये वाला पार्ट सबको? अभी अगर देखो इसमें अगर मुझे, जी। सॉरी, अभी अगर देखो मुझे इसमें ट्रेड करना है, ये तो मैंने बहुत पुराना डेटा से किया गाइस, 5 मिनट जाओ, ये पूरा 5 उठाइए मिनट आप। के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। अभी रुको ना, इसको ही मैं लेके आता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अभी ये देखो कितना छोटा हो गया यहाँ पे अभी ये वाला, ठीक है? अभी यही चीज आप देखो 1 डे पे आप अगर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है? आपको क्या करना है, आप खाली देखो चार्ट का एकदम हाईएस्ट पॉइंट पकड़ो अभी, ठीक है? अगर आपको बहुत पुराना डेटा से करना है तो, बट पर्सनली अभी अगर आप देखोगे तो ये अभी स्टॉक धीरे 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 अभी अप ट्रेंड में आने की तैयारी कर रहा है, धीरे धीरे अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में आने की तैयारी कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो, अगर मुझे ये वाला एरिया मार्क करना है तो मैं ऐसे मार्क करूंगा। दिख रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट, एवरीवन? हेलो? जी जी जी। हाँ, देखो प्राइस सपोर्ट ले जी रहा है, सर। फिर नीचे आ रहा है, सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले। अभी यही चीज हम लोग पैरेलल चैनल में भी कर सकते हैं गाइस, ये देखो अभी यहाँ पे यही चीज मैं आप लोग को पैरेलल चैनल में करके दिखाता हूँ। ये देखो ये मैंने यहाँ से इसको मार्क किया यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे ये एक मेरा प्रॉपर जोन बन गया यहाँ पे, मतलब प्राइस मेरा एक जोन के अंदर चल रहा है। दिख रहा है अभी यहाँ पे आप लोगों को एवरीवन? क्लियर है कि नहीं है गाइस अभी ये वाला पार्ट, बताओ जरा मुझे आप लोग। क्लियर क्लियर। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग अभी, एक कौन सा लो स्टॉक, रिलायंस ले लेता हूँ चलो यार, ठीक है? अभी ये रिलायंस का देख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है? अभी ये मेरा रिलायंस का चार्ट है, ठीक है? अभी अगर मैं इसका अगर लोवेस्ट पॉइंट देखता हूं, मेरा लोवेस्ट पॉइंट अभी यहाँ पे है फिलहाल तो, ठीक है, ये एरिया में, और देखो प्राइस मेरा ऊपर जा रहा था, तो मेरा प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट कहां पे था? मेरा प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट ये एरिया में था गाइस, देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये एरिया में, एवरीवन दिख रहा है? और प्राइस देखो अभी कंटिन्यूसली इसी रेंज में घूम रहा है, प्राइस मेरा इसी रेंज में घूम रहा है अभी। अभी अगर मुझे यहाँ पे एक जोन मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप पैरेलल चैनल यूज कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक यहाँ पे जोन मार्क कर लो अपना ऐसे यहाँ पे अच्छे से, सेलेक्ट करना पड़ेगा सर पहले शायद। हाँ ठीक है? ये देखो ये आपका जोन बन गया यहाँ पे प्रॉपर,
क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? ये हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ सर। ये जो पर्टिकुलर जो भी कैंडल होती है सर, इसका जो एक विक निकला होता है सर, ये क्या डिनोट करता है सर? वो लोवेस्ट पार्ट डिनोट करता है प्राइस का। अच्छा, लोवेस्ट। हाँ अभी एक 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 देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मैं ये वाला देखिए आप जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी मुझे लगता है कि ये मेरा प्राइस का लोवेस्ट एरिया है। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे है, प्रॉपर लोवेस्ट एरिया है। अब इसको जब मैं छोटे में लेके जाऊंगा ना सर, तो आपको देख लो क्या दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे 1 आवर पे, 1 मिनट रुक जाओ। दिख रहा है सर अभी आपको ये वाला पार्ट? मतलब आपको एक जोन पता, मतलब ये फेक ब्रेकआउट वेकआउट वाला सीन यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है सर, अगर आप बड़े डेटा को देखते हो तो। मेहुल सर, एक चीज पूछनी थी। जो हम ये जोन बना रहे हैं, ठीक है? हेलो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर, बोलो ना। सर जो आप जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो इजंट इट सेफ कि जो विक का लोवेस्ट पॉइंट है हम उसको जोन पे कवर कर लें, जिससे कि फेक ब्रेकडाउन मैं या... वीक को कवर करता हूँ, मैं वीक को हमेशा कवर करता हूँ सर। देखो कोई लोग खाली कैंडल्स को करते हैं, बट जी, पर्सनली मैं तो वीक को भी करता हूँ सर। तो आई मीन मैं वही जानना चाह रहा था ये कि इज इट... सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, ये सब्जेक्टिव ओके, क्वेश्चन है सर। ओके इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। सर। अभी जस्ट वो इसलिए था कि एटलीस्ट उससे फेक ब्रेकडाउन या उस चीज से थोड़ा सा आई मीन बेटर मैं आइडिया देखो, मिलता। मैं तो यही सीखा हूं कि बड़े डेटा में आप जितना चीजों को कवर करोगे इंक्लूडिंग वीक। अभी देखो ना सर, यहाँ पे अभी ये एरिया देखो, अभी मुझे यहाँ पे वीक दिख रहा है, ठीक है। बट वही अगर अभी आप देखो यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं 15 मिनट पे चला जाता हूँ सर, ठीक है। राइट, आप एक चीज अगर आप देखोगे ना सर, कहीं ना कहीं कैंडल्स भी उसके अंदर आ जा रही है सर। राइट। और इसको फोर आप मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा बेसिकली, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना यहाँ पे कैंडल्स भी अभी सबमर्ज हो रही है इसके अंदर सर। तो जी, मैं इसके लिए सर वीक को भी कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक। सर एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ बोलो। जैसे अपने 1 वीक के ऊपर या 1 डे के ऊपर अपन ने इसको मार्क किया अपन ने, हाँ और हमने उस हिसाब से ट्रेड भी ले लिया। जैसे मान हम्म लो मार्केट डाउन लाइन पे अपन ने उसको मार्क कर लिया और उस हिसाब से ट्रेड ले लिया। बराबर है। उसके बाद में जैसे मार्केट आज हमने कि भाई इससे नीचे नहीं आएगा और उससे ऊपर ही जाएगा नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब उस ट्रेड को अपन रख सकते हैं यस सर, क्यों नहीं रख सकते? आप कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हो ना सर। के लिए, इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। इंट्राडे में आपका पोजीशन 3:30 बजे निकल जाएगा सर। इंट्राडे में तो आपका ऑटो निकल जाते हैं। पोजीशन, इंट्राडे में आपका पोजीशन 3:15 3:30 बजे बेस्ड ऑन वॉल्यूम वो आपका निकल जाएगा सर, ठीक चाहे है। अपन तो ऑटो प्राइस से नीचे हो चाहे ऊपर हो। हाँ सर आई प्राइस हैव से वन नीचे हो क्वेश्चन। या ऊपर हो वो निकल देगा आपको। यस मैम बोलिए ना। हेलो सर। हाँ यस यस बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं कभी कभार है ना, मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट के। तो मेरी एंट्री ना एक्चुअली टाइम पे नहीं हो पाती है, तो कुछ फास्ट एंट्री करने के मेथड्स। सर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रखो पहले से। चालू मार्केट में कूदना बंद कर दो, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रखो सर। सिंपल लॉजिक है। ओके सर, निफ्टी एनालिसिस कहाँ पे शेयर करते हैं? सर अभी तो फिलहाल आप लोगों के लिए नहीं है वो एनालिसिस पार्ट। पहले आप लोग चार्ट्स को देखना सीखो सर सही से पहले तो। हेलो। हाँ यस बोलो। हेलो सर, थोड़ा चार्ट में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सर मैं पहली बार सीख रहा हूँ स्टॉक। ओके आज तक सर ना ही मैंने आज तक यूज नहीं किया है थोड़ा स्टॉक। नहीं, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना स्टॉक सर, में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अभी मैं जो एकदम धनाधन धनाधन कर रहा हूँ सर, दैट इज माय प्रैक्टिस, ये मेरा प्रैक्टिस है सर, इसके लिए मैं कर पा रहा हूँ सर। अभी एक आप देखिए यहाँ पे, बट अगर सर मुझे अभी मैंने आज तक सर किया ही नहीं है थोड़ा यूज। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना मैं सर, ये पहली बार ही प्रैक्टिस, सीखी। when you do practice on after then only you will be able to learn sir. Without practicing it is not gonna work. फिर अगर मुझे बाइक सीखना हो, मुझे स्विमिंग करना हो, मुझे ट्रेडिंग करना हो, कुछ भी हो सर, तो ओनली की इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिंपल लॉजिक है। आप लोगों को लगता रहेगा, देखो अभी सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। अभी ये मेरा बुक है छोटा सा मेरे पास, देखो आज भी गाइस देखो मैं प्रॉपर नोट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपनी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, देखो ये सारे नोट्स में अभी भी लिखता हूँ गाइस। मैं मुझे क्या पढ़िए लिखने के लिए,
मैं लाइंस ड्रॉ करके ट्रेड ले सकता हूँ, बट गाइस एक बात बताओ, ट्रेडिंग से कभी कोई जीत ही नहीं पाया आज तक। एक चीज समझो आप लोग, द रीजन आई एम मेकिंग नोट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है कि अगर चीजें अगर मेरे पास रहेंगी तो बहुत ही अच्छे से काम करेंगी, यही एक कंडीशन है। दैट्स द रीजन आई मेक प्रॉपर नोट्स एंड एवरीथिंग गाइस। मैं एक बुक अपना हमेशा अपने पास रखता हूँ गाइस, और ऐसी बहुत बुक्स है मेरे पास, कम नहीं बोल के 11-12 बुक्स है गाइस मेरे पास। सर नोट्स तो शेयर कर सकते हैं। ये वाले तो नहीं करूंगा मैं, ये मेरे पर्सनल है सारे। ये वाला नहीं। अरे सर ये वाले नहीं जो आपने बताए थे कि नोट्स में वो भी सारे पर्सनल है मेरे। मैं इसमें क्यों कहता हूँ आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए। सर एक ऐसी इसकी मुझे, चीजें कोई हैं जो कि बुक से सर, बुक से सॉरी जिससे सर, हम सर कोई इसकी बुक बता दीजिए। एक बात बुक बताऊं है सर, बुक। आप देखो खाली आप इंटरनेट पे जाओगे ना, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न पीडीएफ, आप खाली इतना सर्च करोगे सर, आपको ना 1000 मिल जाएंगे, यहाँ पे 1000 मिल जाएंगे। बट क्या होता है पता है सर, कुछ मतलब नहीं है इन सब का, क्योंकि यहाँ पे हमने मेहनत नहीं करी है ना सर। अगर मैंने कुछ लिख के मेहनत करके बनाया है तो मैं बार बार उसको देखूंगा ना सर, अदरवाइज ये सारी चीजें तो मेरे फोन की गैलरी में या कंप्यूटर पे हार्ड ड्राइव में कोने में कहीं तो पड़ी रहेंगी सर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सर। यस सर। यस सर। तो एक यही है, ठीक है गाइस। अभी और बताइए, और कुछ एक यार देखने दो और क्या छूटा है मेरे आज, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज शायद से छूटा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, टूल्स अभी बाकी है यार, अपना टूल्स कवर ही नहीं हुआ है पूरा अभी तक, रुक जाओ यार आप लोग। गाइस 2 मिनट क्वेश्चन मत पूछो अभी, उसके बाद में पूछो, मुझे पहला चैप्टर कवर करने दो। उसके बाद में गाइस देखो यहाँ पे ये ब्रश वाला है, ये जहाँ ड्राइंग वगैरह अगर चार्ट पे कुछ बनाना है तो इसके लिए काम आता है ये, ठीक है। ये रेक्टेंगल वाला जो एरिया है गाइस, ये जोन मार्क करने के लिए काम आता है। जैसे मुझे दिखता है कि यार ये मेरा जोन है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया। जैसे मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे भी देखो एक पैरेलल जोन बन रहा है, पहले रेजिस्टेंस था बट अब सपोर्ट ले रहा है वहां पे, तो ये सब कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे आएगा, ये सब कुछ सारी चीजें, ठीक है। बाकी आपके फोन पे अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे एक छोटा सा ब्लू एरो पे मेरा कर्सर है अभी, देखो मैंने उस पर क्लिक किया, वो कर्सर चला गया। अब फिर से मैं इस कर्सर पे क्लिक करूंगा, देखो टूल सारे मेरे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, यही सारे टूल्स हैं। बाकी जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे चीजों को और देखते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। बाकी कुछ पूछना है अभी आप लोगों को, कैंडल डिस्कशन तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी, तो आई थिंक आज के सारे टॉपिक्स कवर किए मैंने, एवरीवन। सभा समाप्त की जाए। यस सर। ठीक है गाइस, अच्छी बताना, बोर तो नहीं हुआ ना सेशन में आप लोगों को, एवरीवन। सर तो डेली बेसिस में ना आज कुछ ज्यादा ही मजा आया अरे सर सच्ची में सर, आज गाइस कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्ट मतलब आया इन चीजों में। नहीं गाइस देखो, सिंपल एक चीज बताऊंगा, नोट्स बनाओ यार, नोट्स बनाओगे तो ही काम होगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है गाइस, बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। जब खुद से हम कुछ मेहनत करके करते हैं ना गाइस तो मजा आता है कि हाँ यार चलो हमने कुछ तो अच्छा किया सीखने के लिए। अच्छा सर, नोट्स आप नहीं दे सकते सर? थोड़ा वो हो जाता है सर अगर आप नोट्स एक काम करता हूँ सर, मैं रोज आपके घर पे खाना खाने आता हूँ, ठीक है, मैं रोज बोलूंगा राम सर मुझे आप खाना खिलाए सर रोज। आ जाइए सर, आ जाइए, आपका स्वागत। ये अभी बोलने में आसान लग रहा है राम सर, एक दिन ऐसा आएगा आप हाथ जोड़ के बोलोगे बस करो मेहुल जी, और कितना खाओगे आप मेरे घर पे, ऐसा बोल नहीं दोगे सर, आप। एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ सर मैं, मुझे एक चीज पता है, देखो कित एक है ना, होता है सर कि अगर फ्री में कुछ मिल रहा है ना सर, उसकी वैल्यू नहीं होती है, आप समझो मेरी बात, मैं सीरियसली यस बोल सर, रहा हूँ यस सर। यस। तो दैट्स अ केस सर, बाकी देखो और कुछ नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेहनत करो आप लोग, मैं दूंगा ना सारी चीज, मैं अपने नोट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट कंडीशन है कि आप यस लोग मेहनत तो करो पहले, मुझे चार्ट। अभी मैं एक सच्ची बताओ, जो देखो डे 1 को डे 2 को मैंने कुछ टास्क दिए थे, खाली 4 लोगों ने किया गया, खाली 4 लोगों ने, यस। बताइए। मुझे नहीं लगता कि हम में से ज्यादा लोग चार्ट पे भी काम करते हैं, नहीं करते हम लोग गाइस। अगर मैं इंस्टाग्राम बोलूं स्क्रॉल करने के लिए यार, धनाधन धनाधन चलता रहेगा।
11 रुपए में करोड़ों के सपने दिखाने वाले एप्लीकेशंस लोग अच्छे से यूज कर लेते हैं। वो तो सही बात है कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, इसके लिए अच्छा हो गया। ठीक है गाइस, सभी को राधे राधे। ठीक है, मिलते ओके हैं हम सर, लोग। राधे। राधे राधे सर। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। रिकॉर्डिंग गाइस दे दूंगा, राधे। और डे 3 की रिकॉर्डिंग देखना मत भूलना गाइस। देखो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की लिंक दे के रखी है मैंने आप लोगों को डे 3 का।